अरे इतनी देर क्यों लग रही है? लड़की कहाँ है? मिठाई वगैरह भी कुछ नहीं दिया। इतनी देर क्यों कर दी? जॉनी भाई, अंकल, तो ये है लड़की। मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना है आप लोग कहिए। आप आंखें बड़ी बड़ी करके हमें क्यों देख रही हैं? ये आपकी शक्ल ही ऐसी है। मेरी शक्ल ही ऐसी है। नाम क्या है? मोटी बेगम। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? अब्बा, मुझे इसका बर्ताव सही नहीं लग रहा है। जो पूछना है आप ही पूछिए। जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। क्या फुसफुसा रहे हो? ए बूढ़ा, तू कौन है? अबुल बसाक। अबुल बसाक, ठीक है। लड़का कौन है? शादी कौन करना चाहता है? मैं। क्या तू शादी करेगा? ये लड़का वैसे ठीक था। अच्छा ठीक है। बूढ़े, तू जिंदा कितने दिन रहेगा? पर इस शादी की मेरी एक शर्त है, मिनिमम 6 महीने जिंदा रहना पड़ेगा। कोशिश करूंगा। अच्छा, आप 6 महीने जिंदा रहने की बात कर रही हैं? आप खुद 6 महीने जिंदा रहेंगी, इसकी कोई गारंटी है? ए, तू कौन है रे? क्यों कर रहा है इतनी बातें? क्यों कर रहा है? चुप कर। ए लड़की, तू कौन है? कौन है तू? मैं बस घूमने आई थी। घूमने आई थी का क्या मतलब? यहाँ का मेला चल रहा है। जा घर जा, जा। मैं अपने अब्बा के साथ आई हूँ। अब्बा। क्या ये तेरे अब्बा है? ए बूढ़े, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि इतनी बड़ी बेटी के रहते तो शादी करने आया है। ये तो शादी के बाद मुझे परेशान करेगी। इसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। पहले इसे अपने घर से विदा कर, उसके बाद शादी करना। ऑलरेडी विदाई कर दिया है, मेरे साथ शादी करवा दिया है। मतलब मैं इनका दामाद हूँ। ओह, शादी हो गई तो फिर बल्ला टली। ए, तू क्या घर जमा ही रहता है? नहीं, हम लोग दुबई चले जाएंगे, हमारा वीजा हो गया है। जा, जल्दी चले जा, बल्ला टल जाए। ए बुढ़े, पहली बीवी को क्या हुआ? मर गई। बल्ला टली तो कैसे मरी? फिसल कर। क्या फिसल कर मर गई? तो फिर तुम्हारे साथ अगर शादी हुई तो बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी। पसंद आई? अच्छा मोटी आंटी, आपका तो माशाल्लाह बहुत उम्र हो गया है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? कैसे शादी करती? 14 साल से जेल में जो थी। जेल में क्यों थी? खून किया था। हे अल्लाह, आपने किसका खून किया? अपने पति को। क्यों? मेरे पति को मैं प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था। एक दिन बहुत प्यार से उसके लिए दाल बना रही थी। वो पास में ही था, रसोई में पास में ही बैठा था। मैं खाना बना रही थी, वो देख रहा था। मैं खाना बना रही थी, वो देख रहा था। खाना बन गया, फिर मैंने कहा सुनिए, थोड़ा दाल चख कर देखिए। उसने चखा और दाल मुंह में देते ही उसने कहा कि दाल में नमक कम है, और मारा मैंने उसी बर्तन से उसके सर पर और बुढ़ा खत्म। तब तो दिमाग ठंडा था तो बर्तन से मारा, और अब दिमाग गर्म है, अब तो चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जल्दी भागो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ए गुड्डू, तुम हमें कैसी लड़की दिखाने लाए हो? ये तो खूनी है, 14 साल से जेल में थी। ये लड़की हमें पसंद नहीं है, दूसरी लड़की दिखाओ। ठीक है भाई, पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, मेरे कलेक्शन में और भी लड़कियां हैं। चलिए हम चलते हैं। हाँ चलो, तुम अभी चलो। तूने मुझे खूनी कहा? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझे खूनी कहा? अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़िए, अरे क्या कर रही है? छोड़िए। अरे जॉनी भाई, कल मैंने आपको जो लड़की दिखाई, आपको पसंद आई या नहीं फैसला करके अभी बताइए। अरे बाप रे, इतनी भयानक औरत मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। पता है अब्बा, मुझे भूत देखने का बहुत शौक था, पर उस औरत को देखकर मेरा शौक पूरा हो गया। क्यों दामाद जी? क्यों, आपको नहीं पता? वो औरत ही तो एक भूत है। ए गुड्डू के बच्चे कहीं के, मैंने तुझसे कहा था मेरे ससुर के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढने, तो तूने ऐसी जेल से लौटी खूनी लड़की क्यों ढूंढा? जॉनी भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके ससुर के बारे में सोचकर ही उस मोटी के पास लेकर गया था। इसमें मेरी क्या भलाई हुई? आपकी उम्र हो चुकी है, शादी के बाद अगर आपको मार कर कोई आपके पत्नी को उठाकर ले जाएगा, उस वक्त आप क्या करेंगे? इसलिए मैंने आपके लिए एक ऐसी लड़की चुनी है, अगर किसी ने उसे छेड़ा तो उसे मार कर भगा देगी और हमेशा आपकी देखभाल भी करेगी। लेकिन वो औरत इतनी गुस्सैली होगी, वह मुझे नहीं पता था। मालूम होता तो नहीं ले जाता। जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेरे अब्बा एक और शादी करे, ये ऊपर वाला भी नहीं चाहता, इसीलिए हमें वैसी लड़की के पास लेकर गए। जाने दीजिए अब्बा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए, शादी करने की जरूरत नहीं। शादी करने की जरूरत नहीं मतलब? मुझे ये झूठा सपना आखिर दिखाया क्यों? क्या कह रहे हैं आप अब्बा? क्या दिखाया? क्या दिखाया? जब मेरी शादी करनी ही नहीं थी तो लड़की क्यों दिखाई? इतने सालों के बाद जब मैं खुद के लिए लड़की देखने गया तो मेरे दिल में अरमान जाग उठे हैं। जब तक शादी नहीं होती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, शादी करके ही रहूंगा। जान,
तुम्हारे अब्बा को और मत रोको। इनके दिल में जो लहर उठी है, बिना शादी के इनके दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। इस लहर से घर वर सब तहस नहस हो जाएगा। अगर ये घर तहस नहस हो जाएगा तो दोबारा बनाएंगे, पर अब्बा की शादी कराने की जरूरत नहीं। शादी ही खुश रहने का जरिया है। मैं खुश रहना चाहता हूँ और इसलिए मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। दामाद जी, मेरी बेटी की बातें मत सुनो। तुम दोनों मिलकर मेरे लिए फिर से एक अच्छी सी सुंदर सी सुशील लड़की ढूंढो। हाँ अब्बा, आप जरा शांत हो जाइए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। गुड्डू, तेरे पास ये खूनी कैदी और मुजरिम के अलावा सुशील, विनम्र, सुंदर ऐसी कोई लड़की है? बिल्कुल है। अभी आपको मैं जिस लड़की के पास ले जाऊंगा वह जितनी विनम्र है उतनी ही सुशील, जितनी हंसमुख उतनी ही प्यारी। उनसे अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करेंगे तो आप सभी का दिल मोम की तरह बिल्कुल पिघल जाएगा। मेरी बीवी के जाने के बाद मेरा दिल बिल्कुल पत्थर हो गया था। मैं उस लड़की से बात करके उसे देखकर अपने पत्थर दिल को पिघलाना चाहता हूँ फिर से। बेटा गुड्डू, तुम लड़की के घर वालों से बात करो, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। अब्बा, आप ज्यादा उतावला मत होइए, सेहत के लिए सही नहीं है ना।